यस तो हेलो एवरीवन, राहुल यार। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट डिस्पेयर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस कहानी के शुरुआत में हम लोग को बताया जाता है कि तमिलनाडु और कर्नाटका के बॉर्डर पे मधुमलाई सेंचुरी है, जो वहाँ पर एशिया का सबसे पुराना एलिफेंट कैंप है और इसकी स्थापना लगभग 140 वर्ष पहले हो चुकी है और इस जगह पे हाथियों को रहने के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। दक्षिण भारत के इस हिस्से में कटुनायकन समाज के लोग रहते हैं, जिसका मतलब है जंगल का राजा, और उन्हीं में से एक बमन है। वहाँ एक पुजारी है और उसके पूर्वज सब बचपन से ही हाथियों के बीच रहते आए हैं, इसलिए इससे भी जानवरों जंतुओं से काफी लगाव है। बामन और बेली दोनों साथ में रहते हैं। अब कहानी कुछ समय आगे बढ़ती है, जहाँ पर इन्हें वन विभाग से कॉल आता है और इन्हें देखभाल करने के लिए एक हाथी का बच्चा सौंपा जाता है। इस हाथी के बच्चे का नाम है रघु और रघु की हालत काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि रघु के पूंछ पे कुत्तों ने काट रखा है और इसके घाव पे कीड़े भी पड़ चुके हैं। और रघु की माँ की मौत बिजली की तार से टकराने की वजह से हुई है और जंगल में अकाल पड़ने की वजह से रघु को खाना पीना नहीं मिला, जिससे रघु अपने हाथियों के झुंड से भटक गया। वन विभाग के लोगों ने इसे झुंड में मिलाने की बहुत कोशिश की, मगर ये लोग नाकाम रहे। अब बमन और बेली को रघु की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। अब रघु की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी, लेकिन बमन और बेला जी जान लगा देते हैं रघु को ठीक करने के लिए। और एक वक्त ऐसा आता है कि लग रहा था कि रघु अब मर जाएगा, वह नहीं बच पाएगा, लेकिन बमन और बेला की प्यार और उनकी अच्छी देखभाल ने रघु की जान बचा ली। अब इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और 3 साल गुजर जाते हैं। अब रघु बड़ा हो चुका है और बमन और बेला की फैमिली बन चुका है। बमन के दादा परदादा सदियों से हाथियों की देखभाल करते हुए आए हैं। बमन उसके गले में एक घंटी बांध देता है, ताकि जब वह रास्ते से भटक जाए तो उसे ढूंढना आसान होगा हमारे लिए। अब इस डॉक्यूमेंट्री में आगे हम लोगों को रघु के दोस्त कृष्णा को दिखाया जाता है। कृष्णा का उम्र रघु से काफी ज्यादा है और हाथिया सब अपने बड़ों से ही देखकर वह सीखते हैं, इसलिए कृष्णा रघु को चारा खाने के लिए बताता है कि किस तरह इसे खाया जाता है। बेला रघु को अपने बेटे की तरह प्यार देती है और उसके साथ खेलते वक्त अपनी सारी दुख परेशानियों को भूल जाती है। इसके बाद हम लोगों को बेला की स्टोरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो पहले कबीले की सेवा करती थी और उसके पहले पति को एक बाघ ने मार दिया था। कटुनायकन जाति होने की वजह से इन्हें हाथियों की देखभाल करने की सौंपी गई। यहाँ भारत की पहली ऐसी महिला बनी जो हाथियों की देखभाल की। उनका मानना था कि रघु हम लोगों का मिलना ये भगवान का एक तोहफा है और मेरा रघु के साथ जो प्यार है वो एक माँ बेटे की रिश्ता है। बेला बताती है कि कुछ समय पहले मेरे बेटे की मृत्यु हो गई और अपने बेटे की खोने की दर्द मुझे आज भी सताता है। रघु जब बेला को इस हालत में देखा तो वह अपने सूट से बेला की आंसू पोंछे, जिससे बेला की सारे दुख दर्द दूर हो गए। बमन आकर कहता है कि हाथी बहुत ही चालाक और बुद्धिमान होते हैं, लेकिन ये हाथी कभी कभी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। बमन के परिवार जंगल से खाना लाते हैं और जंगल की देखभाल करते हैं। ये लोग हाथियों से कभी नहीं डरते, बल्कि ये लोग उनके साथ हमेशा रहते हैं और परेशानी के वक्त इनके साथ खड़ा भी रहते हैं। अब बेला रघु को बताती है कि मुझे जौ के लड्डू बहुत पसंद है और साथ ही मुझे गुड़ भी काफी पसंद है। अब बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। बरसात के बाद इन्हें चारा बहुत ही आसानी से मिलने लगेगा। रघु को सोने से पहले उसे दूध पिलाया जाता है और जब कोई विशेष दिन आता है तो हाथियों को तैयार किया जाता है, उन्हें माला भी पहनाई जाती है और गणपति बाबा से इन्हें आशीर्वाद भी दिलवाया जाता है और सभी हाथियां गणपति बाबा को नमस्कार करते हैं। बमन कहता है कि हमारे इस दुनिया में हाथी के अलावा कोई नहीं। अब धीरे धीरे मौसम बदलने लगता है और जंगल की हरियाली कम होने लगती है और धूप की वजह से जंगल का वातावरण काफी ज्यादा बदलने लगा था और हाथी खाने के लिए इधर उधर भटक रहे थे और भूख की वजह से कई सारे हाथी मारे भी गए। इन्हें जंगल में एक हाथी का बच्चा भूख से तड़पते हुए मिलता है। वन विभाग वाले भी बमन और बेला के ऊपर इस हाथी की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। इस हाथी के बच्ची का नाम अम्मू होता है। बमन और बेला अम्मू को अपने साथ ले जाते हैं और रघु के साथ साथ उसका भी पालन पोषण बहुत ही अच्छे से करने लगते हैं। धीरे धीरे रघु और अम्मू दोनों साथ में खेलने लगते हैं और इनके परिवार में एक नया सदस्य जुट चुका था। बमन और बेली की एक साथ रहने से इन दोनों के बीच काफी हद तक नजदीकियां बढ़ चुकी थी, इसीलिए बमन और बेला दोनों अपनी शादी की तैयारी करते हैं। ये लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और साथ ही वहीं रघु और अम्मू को भी नए नए कपड़े पहनाते हैं। बमन और बेला दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और हाथियों के साथ वापस अपने घर लौटते हैं। बेला की एक पोती है जिसका नाम है संजना, वह भी हाथियों से काफी ज्यादा प्यार करती है और हाथियों की देखभाल करने में वह अपनी दादी के साथ हाथ बटाती है। उन्हें खाना देना, उन्हें समय समय पर दूध पिलाना, इन्हें नहलाना, इनकी कमरों की सफाई करना
अब इनकी शादी के बाद इन्हें मालूम पड़ता है कि वन विभाग वाले रघु को किसी दूसरे आदमी के हाथ में सौंपने वाले हैं, क्योंकि अब रघु पहले से बहुत बड़ा हो चुका है। और इसे सोचकर बमन और बेला काफी ज्यादा उदास होते हैं कि हमारा रघु अब मुझे छोड़कर चला जाएगा। ये लोग चाहते हैं कि रघु हमेशा हमारे साथ रहे, क्योंकि इन्होंने रघु के साथ काफी अच्छे टाइम स्पेंड किए हैं। रघु के जाने के बाद हर कोई उदास होता है। अम्मू भी दूध नहीं पीती। बमन और बेली भी कई दिनों तक ठीक से खाना भी नहीं खाते, क्योंकि रघु ने इन्हें इनके घर से जाने से पहले इन्हें जीने की एक वजह दी थी। बेला को गांव में हाथियों की मां के रूप में जाना जाता है, जिस बात से बेला को खुद पे काफी ज्यादा गर्व होता है। और बमन जब भी रघु को बुलाता तो वहाँ दौड़ते हुए उसके पास चला आता। बमन और बेला आजकल के युवा को यहाँ बताना चाहते हैं कि हमें भी हाथियों की देखभाल करनी चाहिए। बमन और बेला पहले ऐसे परिवार थे जिन्होंने 2 अनाथ हाथियों को खुद पाला। अब अमू और रघु दोनों बहुत बड़े हो चुके हैं और अपनी लाइफ का फुल एंजॉय कर रहे हैं। सो गाइस, आपको ये डॉक्यूमेंट्री की कहानी कैसी लगी प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ।